गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज फिज़िक्स का नया चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। केमिस्ट्री के भी दो ख़त्म हो गए। अब फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर जो है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क यानी कि काम करना, एनर्जी यानी कि ताकत, पावर का मतलब भी ताकत ही है। लेकिन फ़िज़िक्स में जो है इसकी डेफिनेशन अलग बनती है। अदरवाइज़ डेली लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो फिर तो एनर्जी भी ताकत है और पावर भी ताकत है। लेकिन इसमें अलग जो है सिस्टम है। एनर्जी फ़िज़िक्स में कहते हैं फोर्स अप्लाई करना या फोर्स रिसीव करना, यानी कि पुश करो या फिर पुल करो, तो वो एनर्जी बनती है। यानी कि टू अप्लाई फोर्स और टू रिसीव द फोर्स, ये है एनर्जी। उसके बाद जो पावर है, पावर मीन्स समथिंग डिफरेंट। पावर मीन्स वर्क डन, यानी कि काम हुआ, उसका जो मतलब है दैट इज़ जो है पावर। तो वर्क कितनी देर हुआ, एनर्जी कितनी लगी, उस चीज़ जो है वो पावर के बराबर होती है कि कितना फोर्स लगा, कितनी एनर्जी हुई कंज्यूम, कितनी एनर्जी हुई कंज्यूम कोई वर्क डन करने में, कोई काम ख़त्म करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो आ जाता है फिर पावर के बराबर। तो पहले हम वर्क जो है हमें समझना है। तो वर्क इन आवर डेली लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू डू एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व सम फिज़िकल और मेंटल एफर्ट। यानी कि वर्क जो हमारा डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है वो ये है कि कोई भी काम करो जिसमें हमारा फिज़िकल या मेंटल एफर्ट जो हमें करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेंगे कि अगर हम कोई हैवी लोड जो है उसको मूव कराने के चक्कर में होते हैं, यानी कि उसको हम धक्का दे देते हैं, लेकिन हम उसको मूव करा नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि मैंने अपने हिसाब से काम किया, फिर भी हम सोचते हैं कि हमने अपना कुछ तो योगदान दिया। सिमिलरली इसी तरह से एक जो स्टूडेंट होता है आप में से, तो वो भी ये अक्सर सोचते हैं कि अगर अपना काम करो घर में देर रात तक, तो वो सोचता है कि थिंक्स ऑफ हैविंग डन सम वर्क, वो सोचता है कि मैंने कुछ काम किया। लेकिन जो फिज़िक्स है उसके लिए जो वर्क का है वो अलग से प्रिसाइज, इम्पोर्टेंट और डेफिनेट मीनिंग है। तो वो ये है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन ए बॉडी। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि जब फोर्स अप्लाई हो, यानी कि एनर्जी कुछ कंज्यूम हो। ये बोलता है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन, वर्क हम तब कहते हैं हुआ जब कुछ ताकत, कुछ फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होती है और वो बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई किया होता है वो कुछ चलती है, वो कुछ मूव करती है, वो कुछ डिस्प्लेस हो जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ हो। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हो उसी डायरेक्शन में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, अगर बॉडी मूव करती है तो उसका मतलब होता है कि वर्क हैज़ बीन डन। क्योंकि कोई गाड़ी है, अगर न्यूट्रल गियर पे है, स्टार्ट नहीं हुई है, हमें थोड़ा सा उसको आगे करना है, तो हम उसको धक्का दे के पीछे से धक्का देते हैं वो उस बॉडी को, उस कार को। अगर वो कार थोड़ा मूवमेंट करती है जहाँ तक हमें उसको ले जाना है, उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर पाती है, तो तब हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि उस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे पीछे से, तो धक्का, यानी कि टायर उसके आगे के लिए मूव करे, और अगर आगे की डायरेक्शन में सच में गाड़ी मूव करती है तो हम कहते हैं पॉजिटिवली द वर्क हैज़ बीन डन। लेकिन वर्क डन बाय ए फोर्स विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर वर्क डन किसी ताकत, किसी फोर्स का अप्लाई किया हुआ ज़ीरो हो, वो तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव ना करे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हो।
तब वो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि हम मान लीजिए अब उस कार को पीछे से धक्का दे रहे हैं कि वो आगे मूव करे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाने के बाद वापस आने लगे, तो फिर वो फ़ायदा नहीं रहता है। उस हिसाब से जो किया हुआ वर्क डन होता है दैट बिकम्स द ज़ीरो, वो ज़ीरो बन जाता है। इसके बाद हमारा जो है डेफिनेशंस कुछ चालू रहेंगी। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका क्या है, पावर की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस भी होंगे। तो पहला उसमें जो डेफिनेशन है, जो अभी हमने स्टोरी इसमें थोड़ी सी पढ़ी समझने के लिए, वो वर्क का ही डेफिनेशन बताना है। तो वर्क अभी हमें समझ में आ गया होगा। वर्क इज़ सेड टू बी डन, वर्क तब कहते हैं हो गया जब फोर्स अप्लाई हो किसी बॉडी पर और वो बॉडी मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ये वो बॉडी फोर्स लगने से उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। उस हिसाब से जो वर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स वर्क इज इक्वल फोर्स, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितना फोर्स अप्लाई हुआ, उसको मल्टीप्लाई करना है बॉडी अपनी जगह से कितनी डिस्प्लेस हुई, तो उस हिसाब से वो वर्क बन जाता है। दैट मीन्स वर्क W इज इक्वल F इंटू एस। एस मीन्स डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में होता है जो अप्लाइड डायरेक्शन हो, जो सेम डायरेक्शन हो, जिसमें कोई इधर उधर की मूवमेंट गलत तरीके से ना हो। क्योंकि वर्क तब है जब उसी फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हो, तो वो बन जाता है उस हिसाब से W इज़ इक्वल F इंटू एस। यानी कि W हो गया वर्क डन, F हो गया फोर्स और S हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बॉडी कितना मूव किया हुआ है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल है, क्योंकि एनर्जी जो है उसका भी यूनिट जूल ही बनता है। इसलिए जबकि इसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन का यूनिट जो है वो भी जूल ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी जो है क्लास में उसमें और डेफिनेशंस हम इस्तेमाल करेंगे। ओके।